स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज की चर्चा का विषय सदियों पुराना जरूर है, लेकिन आज के समय में एकदम सटीक बैठता है। बाहर से देखने पर यह खेल बहुत ही शांत और धीमा लगता है, लेकिन सच तो यह है कि इसके हर कदम, हर चाल में बहुत ही गहरे राज छिपे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शतरंज की। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे केवल एक टाइम पास या मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन और व्यवसाय की सबसे बड़ी मास्टर क्लास है। देखिए, अक्सर लोगों को एक गलतफहमी होती है कि शतरंज बस लकड़ी के मोहरों और राजा रानी का एक साधारण सा बोर्ड गेम है, लेकिन इस भ्रम को यहीं पर तोड़ना बहुत जरूरी है। असल में ये एक जबरदस्त दिमागी कसरत है और जीवन जीने की कला है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि रियल लाइफ या किसी बड़े बिजनेस में लिए जाने वाले मुश्किल फैसलों का एक बहुत ही गहरा मानसिक अभ्यास है। सोचिए, जिस तरह 60-64 खानों की उस बिसात पर एक भी गलत चाल पूरा खेल खत्म कर सकती है, ठीक उसी तरह किसी भी व्यापार में लिया गया एक छोटा सा गलत फैसला पूरी दिशा को पलट सकता है। ये खेल हर कदम बहुत ही सोच समझकर उठाना सिखाता है। और इसी बात को विकास भोयर के न्यू ऑप्शंस यानी नए विकल्पों की पद्धति बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। ये विचार दिखाता है कि कैसे शतरंज की बिसात के वे 64 खाने सीधे तौर पर हमारे उभरते हुए उद्यमियों और ग्रामीण युवाओं की जीवन यात्रा से जुड़ते हैं। खास तौर पर उन युवाओं के लिए जिन्हें अक्सर संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, ये खेल एक कमाल का मार्गदर्शक बन जाता है। मेंटल स्किल, गजब का धैर्य और दूरदर्शिता, ये वही खूबियां हैं जिन पर यह खेल टिका है, और एक सफल व्यवसाय खड़ा करने के लिए भी सबसे ज्यादा इन्हीं की जरूरत होती है। तो चलिए खेल के सबसे पहले और सबसे नाजुक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे ओपनिंग गेम कहा जाता है। जीवन में जब भी कोई बड़ा काम शुरू होता है, तो अपनी रणनीति को एकदम गुप्त रखना कितना जरूरी है, यह समझना बहुत आवश्यक है। कोई नई कला सीखनी हो, खेती का कोई आधुनिक तरीका अपनाना हो, या फिर कोई नया स्टार्टअप शुरू करना हो, अपनी योजनाओं का ढिंडोरा तब तक बिल्कुल नहीं पीटना चाहिए जब तक कि सफलता पूरी तरह से मुट्ठी में ना आ जाए। जो व्यक्ति अपनी रणनीति पहले ही दुनिया को बता देता है ना, उसका हारना लगभग तय हो जाता है, क्योंकि उसने तो अपने पत्ते पहले ही खोल दिए। यहीं से एक बहुत ही पावरफुल विचार सामने आता है। मेहनत शांति से होनी चाहिए और सफलता शोर मचानी चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है। जब कोई बिना शोर मचाए एकदम चुपचाप अपनी तैयारी करता है, तो प्रतिस्पर्धियों को उसकी छिपी हुई ताकत का कोई अंदाजा ही नहीं होता। सोचिए, अपनी योजनाओं को समय से पहले उजागर करने से तो सामने वालों को बैठे बैठाए फायदा मिल गया ना। वे तो हर कदम का पहले ही अनुमान लगा लेंगे। इसलिए अपनी चालों को राज रखना ही व्यवसाय और जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी रणनीति है। चलिए अब आते हैं मिडिल गेम पर, यानी खेल का मध्य चरण। शुरुआत तो हो गई, लेकिन असली उलझनें यहीं से शुरू होती हैं। इस स्टेज में धैर्य और दूरदर्शिता यानी आगे का सोचने की क्षमता, ये दोनों एक ही निरंतर गति के हिस्से बन जाते हैं। शतरंज हो या रियल लाइफ, जीत उसी की होती है जो सही समय पर सही चाल चलता है, न कि उसकी जो बिना सोचे समझे बस तेज भागने की कोशिश करता है। किसी भी व्यवसाय का यह सबसे कठिन दौर होता है। यहाँ टिके रहना और लंबी रेस के घोड़े की तरह आगे का सोचना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। अब प्यादे के सफर को ही देख लीजिए। जिन्हें लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। रातों रात मिलने वाली सफलता सच कहें तो एक बहुत बड़ा भ्रम है। बोर्ड पर सबसे कमजोर माने जाने वाला एक छोटा सा प्यादा भी अगर धैर्य के साथ एक एक कदम आगे बढ़े, तो वो भी अंत में वजीर यानी सबसे ताकतवर रानी में बदल सकता है। लेकिन शर्त बस एक ही है, धैर्य नहीं खोना है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। प्यादा कभी पीछे नहीं चलता। ये सफर साफ बताता है कि महान लक्ष्य धीमी लेकिन सही दिशा में की गई लगातार प्रगति से ही हासिल होते हैं। और हां, हर एक छोटे संसाधन की अपनी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए। शतरंज में राजा भले ही सबसे महत्वपूर्ण हो, जिसके इर्द गिर्द पूरा खेल चलता है, लेकिन अपनी प्यादों, घोड़ों और हाथियों की सेना के बिना वह एकदम अधूरा और शक्तिहीन है। जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी काम या संसाधन छोटा नहीं होता। ये बात बहुत ही खूबसूरती से समझाई गई है कि कैसे महिलाओं के घर के छोटे छोटे काम उनमें एक गजब का मैनेजमेंट स्किल विकसित करते हैं, या फिर कैसे उनकी छोटी छोटी बचत ही असल में भविष्य के बड़े व्यवसायों की एक बेहद मजबूत नींव बनती है। सीमित संसाधनों का बेस्ट इस्तेमाल करना ही तो असली टैलेंट है। चलिए अब ये पूरा खेल अपने सबसे रोमांचक, सबसे तनावपूर्ण और अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसे एंड गेम कहते हैं। ये वो समय है जहां दाव एकदम ऊंचे होते हैं, बोर्ड पर मोहरे कम बचते हैं, और अब हर एक कदम बहुत बहुत सोच समझकर उठाना होता है। जीवन या व्यापार में आने वाली विपरीत परिस्थितियों और अचानक आने वाली रुकावटों का सामना कैसे किया जाए, ये इस चरण की सबसे बड़ी सीख है।
संकट तो हर किसी पर आते हैं, लेकिन उन संकटों के समय किसी व्यक्ति का रिएक्शन क्या होता है, वही आखिरकार हार या जीत तय करता है। और शह यानी चेक की ये परिभाषा तो हमारे सोचने की पूरी दिशा ही बदल कर रख देती है। खेल में जब राजा पर शाह आती है तो वो गेम ओवर नहीं होता, वो हार नहीं है, बल्कि वो तो संभलने का एक मौका है, एक अलर्ट है। मान लीजिए व्यापार में अचानक कोई भारी नुकसान हो जाए या करियर में कोई बड़ा सेटबैक लग जाए, तो घबराना कैसा? ये शह सिर्फ एक सिग्नल है कि ये देखने का समय आ गया है कि रणनीति में गलती कहाँ हुई है। ये अपनी योजनाओं को फिर से गुप्त रूप से तैयार करने का मौका है, ना कि मैदान छोड़कर भाग जाने का कारण। ये अंतिम पड़ाव एक बहुत ही जबरदस्त रिमाइंडर है कि हर इंसान अपनी किस्मत का खुद खिलाड़ी है। ये जीवन का खेल कोई शारीरिक ताकत का नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मानसिक कौशल और विवेक का खेल है। इंसान को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल एक तेज तलवार की तरह करना चाहिए, मन में अटूट धैर्य रखना चाहिए और अपनी अगली बड़ी योजना को दुनिया से तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक कि अपने प्रतिद्वंदियों को या अपनी परिस्थितियों को सीधे चेकमेट करने का मौका ना मिल जाए। असफलताओं से डरने के बजाय उस फाइनल जीत की तैयारी करनी चाहिए जो एक झटके में सारा गेम पलट दे। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि जीवन की बिसात हर पल बिछी हुई है और खेल लगातार चल रहा है। अंत में एक बहुत ही कमाल का संदेश ये मिलता है कि जो लोग इस खेल को नहीं जानते, उन्हें इसे सीखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ लकड़ी के कुछ मोहरों को आगे पीछे करने के बारे में नहीं है, ये जीवन की रणनीतियों को गहराई से समझने के बारे में है। अब सोचने वाली बात बस यही है कि इस बिसात पर अगली चाल क्या होने वाली है।